देखो बेटा 6 का क्वेश्चन हम करेंगे। विविध प्रश्नमाला है ना जो 9 की, उसमें से, ठीक है। और इससे पहले की 9.1 9.2 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं जिस टाइप के, वो तो मैं छोड़ रहा हूँ। जो थोड़े से अलग टाइप के वो मैं तुम्हें करवा रहा हूँ। बिंदु दे रखे हैं 0 0 2,0 और 0,2 और इससे समान दूरी वाला बिंदु ज्ञात करना है। तो हम ये मान लेते हैं कि ए बी और सी तीन बिंदु हैं, 0 0 2 0 और 0 2, और इनसे समान दूरी पे कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक क्या मान लिए, x और y। माना बिंदु P बिंदुओं A B व C से समान दूरी पर है, समान दूरी पर स्थित है। ठीक है बेटा, समान दूरी पर स्थित है तो सबसे पहले हम निकालेंगे AP की दूरी। ठीक है बेटा, A से लेके P तक की दूरी √x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 का होल स्क्वायर, AP की दूरी निकालें बेटा, A से P की कुछ भी ले लो आप, x - 0 का होल स्क्वायर, y2 y - 0 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। और अंडर रूट में क्या आ गया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, -0 ही है तो x का स्क्वायर बच गया और y का स्क्वायर बच गया। फिर हम निकाल लेते हैं बेटा BP की दूरी। BP की दूरी निकालेंगे तो भी बेटा B से P की दूरी, यही फॉर्मूला आएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बेटा x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर और x - 2 का होल स्क्वायर, इसमें लगाएंगे हम a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ये हम यहाँ लगाएंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x, सॉरी -a - b का -4x, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और y का स्क्वायर क्या आएगा y स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बेटा C से P की दूरी निकालेंगे तो CP की दूरी, ठीक है बेटा, वही अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट में x2 कितना है, x - 0 का होल स्क्वायर, y2 - y - 2 का होल स्क्वायर और ये आपका अंडर रूट में आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4y और प्लस का 4। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोला था बेटा, AP BP CP तीनों क्या हैं, बराबर हैं। तो AP बराबर किसके होगा, BP के। तो बेटा AP का स्क्वायर भी किसके बराबर होगा, BP के स्क्वायर के। तो AP की वैल्यू हमने निकाली थी अभी अभी, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और AP का स्क्वायर करना तो स्क्वायर कर देंगे। BP की वैल्यू x स्क्वायर -4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर और इसका अंडर रूट और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। तो स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा तो ये बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर -4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है बेटा, इधर तो बच गया 0 और इधर माइनस का 4x और प्लस 4। ये इधर आएगा तो 4x प्लस का हो जाएगा 4, x बराबर 4/4 और x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1, x निर्देशांक 1 निकल गया। अब देखो इससे नेक्स्ट होगा, हमने AP BP के बराबर कर दी। अब बेटा BP किसके बराबर कर देंगे, CP के या AP CP के, तीनों आपस में बराबर हैं। तो AP इज इक्वल टू CP और AP का स्क्वायर इज इक्वल टू CP का स्क्वायर। कोई भी कर सकते हो आप, चाहे AP का स्क्वायर CP के इक्वल कर दो, चाहे BP का स्क्वायर CP के इक्वल कर दो, क्योंकि तीनों ही आपस में क्या है इक्वल हैं। AP की वैल्यू क्या है, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। CP की वैल्यू क्या है, ये रही, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 और इसका होल स्क्वायर। देखो बेटा अंडर रूट में x स्क्वायर y स्क्वायर का स्क्वायर हो रहा है तो अंडर रूट हट जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4।
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया बेटा, ठीक है। ये माइनस का 4y इस साइड आ जाएगा तो प्लस का 4y बराबर 4, और y बराबर क्या आ गया बेटा 4/4, y बराबर 1। अतः बिंदु P 1,1 बिंदुओं A, B व C से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है बेटा, ये आपका 6 का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, यदि बिंदु 1, 2, -1, x 2, 3 संरेख हैं तो x का मान ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन पीछे आया था पर वो थोड़ा डिफरेंट था बेटा, उसमें भी हम ये फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। तीन बिंदु संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में स्थित हैं। अगर बेटा तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित हैं तो उनके द्वारा बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि वो त्रिभुज बनाएंगे नहीं अगर वो एक ही रेखा में स्थित हैं। ठीक है, तो ये ले लिए ए, बी और सी, इनके निर्देशांक हमने लिख लिए। ए, बी, सी संरेख हैं तो इनके द्वारा बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है 0। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लगा लेंगे, ये बेटा लर्न कर लेना। ठीक है, ये सबसे इजी वे है संरेख बिंदुओं का पता लगाने का। ए, बी और सी, ये बेटा आपके x1 y1, ये x2 y2, ये x3 और y3 वैल्यू इसमें रखनी है, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले 1/2 है, इधर 0 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बच गया x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। फॉर्मूला याद करने का तरीका देख लो बेटा, 1/2 है, फिर x1 x2 और x3 लिख देंगे प्लस लगा के, x1 प्लस x2 प्लस x3, और ब्रैकेट इसके पास में बना देंगे। ब्रैकेटों में कैसे लिखना है, यहाँ x1 आ गया तो यहाँ आएगा y2 और y3। ठीक है, फिर यहाँ से y3 और y1, फिर y1 और y2। ठीक है बेटा, अब x1 की वैल्यू क्या है, देखो रख देते हैं 1, y2 माइनस y3, y2 कितना है x माइनस y3 कितना है 3, प्लस x2 की वैल्यू क्या है माइनस का 1, y3 प्लस y3 माइनस y1, y3 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 2, प्लस x3 की वैल्यू क्या है 2, y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू क्या है 2 और y2 की वैल्यू क्या है x। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 0। इस 1/2 गुणा में था, भाग दिया तो क्या बन गया 0। इसको 1 से गुणा करेंगे तो x माइनस 3, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और माइनस को 3 में से 2 गया तो बेटा 1, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1। ठीक है बेटा, प्लस का 2 को 2 से गुणा किया 4, माइनस 2 को x से गुणा किया 2x बराबर है 0। माइनस के 2x है, प्लस का x है, तो बेटा प्लस का तो x बच गया, 3 और 1 क्या है 4, और 4 से 4 कट गई, तो x बराबर क्या आ गया 0। यही हमारा क्या होगा आंसर बेटा। ठीक है, इसी में बेटा करते हैं 9 का क्वेश्चन। 9 का क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा सा समझा देता हूं, उसके बाद तुम खुद कर लेना। ठीक है, 9 का क्वेश्चन है बेटा आपका, बिंदु दे रखे हैं 3,a और 4,1 के बीच की दूरी √10 है तो a का मान ज्ञात करो। ठीक है, कुछ नहीं करना, ये बिंदु दे दिए a और b, ये 3,a है, ये 4,1 है, तो ab के बीच की दूरी, ab के बीच की दूरी बराबर कितनी देर की, √10। हमारे अकॉर्डिंग क्या होती है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर √10। दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर
क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों साइड अंडर रूट है बेटा, अंडर रूट हट जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ये देखो x2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 1 माइनस a का होल स्क्वायर बराबर है 10। 4 में से 3 गए 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 को ऐसे किया 2a और प्लस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ये बेटा देखो 1 प्लस माइनस का ये 1 और माइनस का कितना आ गया 2a प्लस a का स्क्वायर बराबर है 10। 1 और 1 कितने हो गए 2, 2 से बेटा तो 2a है, ठीक है। तो आपका आ गया नेक्स्ट स्टेप आपकी आ जाएगी a का स्क्वायर माइनस का 2a बराबर 10 माइनस का 2, 1 और 1 प्लस के 2 बन जाएंगे बेटा, क्या बन जाएंगे 2 और इक्वल के इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। a स्क्वायर माइनस 2a बराबर 8, a स्क्वायर माइनस 2a इधर लाएंगे तो माइनस का 8 बराबर है 0। अब बेटा इसके टुकड़े कर देंगे, a स्क्वायर इसके टुकड़े हो गए माइनस का 4a और प्लस का 2a, 2a 4 को 2 से गुणा करें तो माइनस का 8 a स्क्वायर आना चाहिए और इनको घटाएं तो माइनस का 2a बचना चाहिए। 4 में से 2 गए 2 गए और इनको गुणा करेंगे तो 8, ठीक है बेटा। माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। इन दो में से कॉमन, तो यहाँ से तो a कॉमन आ गया तो a माइनस 4 बच गया, यहाँ से 2 कॉमन आ गया a माइनस 4 बच गया, a माइनस 4 और a प्लस 2 बराबर है 0। एक बार a माइनस 4 बराबर 0 लेंगे और एक बार a प्लस 2 बराबर 0 लेंगे और a बराबर कितना आ गया 4 और a बराबर माइनस का 2, ठीक है बेटा। यही दो वैल्यू आपके पास एक ही आएंगी, यही आपके क्या है बेटा आंसर है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो चुका आपका। अगला बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा समझा देता हूं। 11 का क्वेश्चन ऐसे पीछे हमने काफी किए थे। 4 आपको क्या दे रखे हैं 4 निर्देशांक दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं 4 निर्देशांक दे रखे हैं और पूछा है कि वे कौन से चतुर्भुज के निर्देशांक हैं। कौन से चतुर्भुज के निर्देशांक हैं बेटा, तो देखो ये मान लेंगे ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो आपको पहले ए बी के बीच की दूरी निकालनी है, फिर बी सी की दूरी निकालनी है, फिर सी डी की दूरी निकालनी है और फिर डी ए की दूरी निकालनी है। इस टाइप से आप बना लेना अपना ए बी सी और डी, इनके निर्देशांक लिख लेना। पहले ए बी की, फिर बी सी की, फिर सी डी की, फिर डी ए की दूरी निकालनी है। उसके बाद आपको विकिरण निकालने हैं, विकिरण ए से सी निकालना है, ए सी की दूरी निकालनी है और बी डी की दूरी निकालनी है, ठीक है बेटा। फिर आपको पता लग जाएगा, जैसे ये चारों बराबर आ जाएं और ये विकिरण आपस में बराबर आ जाए तो वर्ग हो गया, ये 2 बराबर, ये 2 बराबर और ये 2 बराबर तो क्या हो जाएगा आयत, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर और विकिरण बराबर। ऐसे बेटा सभी समान आ जाए, विकिरण आ जाए तो क्या हो जाएगा विकिरण बराबर आ जाए, चारों भुजाएं समान आ जाए तो वर्ग बन जाएगा, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट। अब इसी क्रम में बेटा 14 का क्वेश्चन है। बाकी के 12 और 13 एजी से हैं, पीछे आए हुए हैं, उसी टाइप से होंगे। 14 के में थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है। विकिरण के क्या दे रखे हैं वर्ग के विकिरण के सम्मुख समूह निर्देशांक दे रखे हैं, समूह निर्देशांक दे रखे हैं। इसका मतलब पहले आप वर्ग बना लेंगे, ठीक है बेटा। ये वर्ग बना लिया, सम्मुख दे रखे हैं, इसका मतलब ये दे रखा है और ये दे रखा है। ए बी सी डी, ये मानो आपको ए के दे रखे हैं, ए के और सी के दिए हुए हैं। तो बेटा ए से सी की दूरी निकाल लेंगे, ए सी की दूरी निकाल लेंगे और जो ए सी की दूरी आएगी वही क्या होगी आपकी विकिरण की दूरी होगी। अगला क्वेश्चन है बेटा 15 का। 15 का क्वेश्चन है बेटा, कोई एक रेखाखंड दे रखा है, रेखाखंड दे रखा है, रेखाखंड के एक सिरे के निर्देशांक दे रखे हैं।
एक सिरे के निर्देशांक और मध्य बिंदु के निर्देशांक भी दे रखे हैं, और दूसरे सिरे के पूछे, दूसरे सिरे के निर्देशांक आपसे पूछे हैं। तो देखो क्या क्या दे रखा है, मैं लिख देता हूं। ये दे रखा आपको 4,0, ये ए है, ये बी है। बी के आपको निकालने हैं तो क्या मान लेते हैं, एक्स वाई। और ये मध्य बिंदु दे रखा है, मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको 4,1, ये हम मान लेते हैं सी। तो माना बिंदु सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। रेखाखंड ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। अतः यह है ए बी को मध्य बिंदु है, तो बेटा 1:1 में क्या करेगा, विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु दोनों साइड क्या होंगी, बराबर। ठीक है बेटा। अब देखो मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का हमने क्या बनाया था, फॉर्मूला बनाया था। ठीक है। तो मध्य बिंदु सी का एक्स निर्देशांक क्या निकालेंगे, एक्स निर्देशांक। मध्य बिंदु सी का एक्स निर्देशांक निकालने का था x2 + x1 या x1 + x2, एक ही बात है, अपॉन में 2। ये हमें दे रखा कितना, 4, तो इधर तो रख देंगे 4। x1 + x2, x1 की जगह कितना है 4, x2 की जगह क्या है x बटा में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 + x, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 इधर जाके 8 में से क्या हो जाएगा माइनस, और x बराबर कितना आ गया 4। इसी प्रकार y निर्देशांक, y निर्देशांक निकालेंगे तो ये क्या होगा y1 + y2 बटा में 2। y निर्देशांक कितना दे रखा है 1, y1 की वैल्यू कितनी है 0, प्लस y2 की वैल्यू क्या है y बटा में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जाएगा 0 + y, और y बराबर कितना आ गया 2। अतः b के निर्देशांक, b के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बेटा, x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 2, 4,2 हैं।